अभी हम मौजूद हैं रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कुकरीपारा एरिया में और यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग हैं, ये यहाँ के ही निवासी हैं। ये बताएंगे यहाँ पर कि बृजमोहन अग्रवाल जी का गढ़ कहे जाने वाला एरिया, वहाँ पे कितना परिवर्तन हुआ, कितना विकास हुआ पिछले 35 साल में। भैया क्या नाम है आपका? हमारे विधायक जी 7 बार के विधायक, यानी 35 साल है ना। और हमारे रायपुर में 4 विधानसभा सीट है, ठीक है। 35 साल अगर कोई विधानसभा सीट में एक विधायक राज कर रहा है तो उस विधानसभा का कितना तरक्की होना चाहिए। 35 साल बहुत होता है, कितना तरक्की होना चाहिए। और चारों विधानसभा सीट में सिर्फ हमारा दक्षिणी पिछड़ा हुआ है। आप और बाकी विधानसभाओं में घूम लो, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि बाकी भी जगह नहीं हुआ है, घूम लो आप। 4 विधानसभा है ना, चारों विधानसभा में घूम लो, सिर्फ हमारा दक्षिणी पिछड़ा हुआ है। हर समाज के काम के लिए पिछड़ा हुआ है ना। ढंग का सामुदायिक भवन है, एक तो बड़ा भवन तो है ही नहीं। छोटी छोटी अगर भवन बना भी दिया गया है 1000 फीट का तो उसमें कुछ होता नहीं रस्तारी। शादी करना है तो रोड में पिंडाल लगा के शादी करो, बच्चों छट्टी करना है तो रोड में पिंडाल लगा के छट्टी करो, कुछ भी घर का काम करना है तो रोड में पिंडाल लगा के शादी करो। लोगों को तकलीफ हो रही है आने जाने में, नशाखोरी होता है चौकों में। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा था कि अन्य जो भी समाज के लोग हैं उनके लिए सामाजिक भवन बनाए गए हैं, क्या आप लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम लोग को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि बनेगा भवन, दिया जाएगा, कुछ नहीं है। और ये बताइए कि इस बार जो घोषणाएं कर रही है सरकार, कांग्रेस की सरकार भी कर रही है, बीजेपी की सरकार भी अलग अलग घोषणाएं कर रही है, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, चाहे युवाओं को लेकर हो, चाहे गैस सिलेंडर को लेकर हो, इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? किसी की भी सरकार बने, आवाम का फ़ायदा होना चाहिए, थोड़ा से हट के सोचना चाहिए। जो भी सरकार बनाती है पब्लिक के लिए, है ना। बहुत हो गया, बहुत समय से राजनीति चल रहा है, बहुत समय से सब अपना हिसाब लगा रहे, लेकिन अब पब्लिक का फ़ायदा करना चाहिए। 5 साल मिलता है, 5 साल में 2.5 साल पब्लिक का फ़ायदा कर दो, 2.5 साल अपने हिसाब से चला लो। तो क्या इस बार मतलब आप चाहते हैं कि बदलाव हो? बिल्कुल चाहते हैं बदलाव हो। महंत जी को कैसे देखते हैं आप? महान जी हमारे करीब है और बहुत, मतलब महान जी ऐसे हैं कि वो जो असली राम राज्य बोलते हैं ना, वो आदमी है महान जी। जो असली राम राज्य जिसको कहा जाता है ना, राम राज्य आने से किसी को तकलीफ नहीं होगा, पड़ोसियों को, आसपास वाले किसी को तकलीफ नहीं होगा, वो असली राम राज्य वाले हमारे महान जी। हमको बहुत खुशी है महान जी को टिकट मिलने से। की पार्टी का शासन है, इसलिए तो उनका कोई मतलब विकास करने का कोई मतलब ही नहीं हो, तो आसानी से जीत जा रहे हैं। और कोई विकास तो आप तो घूम के देख सकते हो हमारे मोहल्ले में, हमारे वार्ड में, चारों तरफ से घूम लो, आपको कहीं से विकास तो खाली बस एक विकास एक नारा हो गया है। विकास तो नाम का, बस नाम का विकास हो गया है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिन चीज़ों में आपको ऐसा लगता है कि सरकार वहाँ पर मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाई? ना पानी की सुविधा है, ना साफ़ सफाई की सुविधा है, कुछ भी नहीं है। आप हमारे ये महाराजगंज को तालाब को देख सकते हो आप, कुछ भी नहीं, वैसे ही के वैसी। एक समय ऐसा था कि लोग यहाँ नहाते थे, अब तो पानी छूने के लिए भी मतलब सोचते हैं कि मतलब पानी को छुएं कि नहीं छुएं, इतना गंदा पानी है और इसमें बदबू आ रही है। इस चीज़ को कोई देखता ही नहीं है, उससे मच्छर पैदा हो रहे हैं और पूरा चारों तरफ गंदगी है। मेरा मंटू। आप ये बताइए कि इस एरिया में विकास को अगर देखें तो क्या क्या कार्य हुए हैं, क्या क्या कार्य जो ऐसे हैं कि हुए ही नहीं, किन किन परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ा, उन चीज़ों के बारे में बताइए। कार्य में तो अभी हमारा ये जो दक्षिण है पीछे है, यहाँ पे कार्य अभी तक का तो हुआ नहीं कुछ ऐसा जैसा होना चाहिए। जैसा अभी तालाब की साफ सफाई चल रही थी, लगभग 2 महीने से चल रहा है, पर उसका कोई वो दिखा तो नहीं ऐसा कुछ। तो हम इस बार बदलाव चाहिए दक्षिण में। आप क्या करते हैं? मेरी दुकान है वहाँ पे, कुशवाहा भंडार करके। तो जिस हिसाब से आप अपने एरिया को देखते हैं, दक्षिण विधानसभा केंद्र है ये, तो इस एरिया में व्यापार को लेके क्या क्या विकास हुए हैं? हमारे यहाँ सबसे पहले तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है, जो स्ट्रीट लाइट की कमी है। यहाँ लाइट का भी बंद रहता है, कभी चालू रहता है, जिसके कारण यहाँ कोने कानी बैठ के नशाखोरी ये सब चलता है। तो ये सब चीज़ में प्रभाव पड़ता है ना, ये सब चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, पर ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो ये सब चीज़ का है और कुछ नहीं। अच्छा भाई, आपका नाम क्या है? असद। अच्छा, आप क्या करते हैं? पढ़ाई करता हूँ भैया। ये बात तो चुनाव के समय पहले होता ही है भैया, लेकिन उसके बाद चुनाव जीतने के बाद ऐसा तो कुछ नहीं होता। दक्षिण में अभी तक तो हुआ नहीं है, 35-40 साल हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब जो सरकार आ रही है यहाँ पे, जो बीजेपी की साइड से यहाँ पे बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस के साइड से महंत जी हैं,
तो आपको क्या लगता है कि विकास परिवर्तन किनके राजकाल में आएगा? अपने हिसाब से तो कांग्रेस के में आएगा। बीजेपी में देख लिए भैया 35 साल से कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो कांग्रेस में एक बार देखते हैं हो जाए तो। मतलब इस बार आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो? हाँ भैया, बदलाव चाहिए इस बार। मेरा नाम लव कुमार यादव है। मैं यहाँ का पुरानी बस्ती बनपरा का निवासी हूँ और मैं पिछले वर्ष से देखते आ रहा हूँ सन 2008 में, जब यहाँ पर पश्चिम और ग्रामीण विधानसभा था सिर्फ। सन 2008 जब वहाँ पर दक्षिण बना, उत्तर बना, 4 विधानसभा हुआ उस समय जुड़ा हूँ। आज बृजमोहन अग्रवाल यहाँ से विधायक चुनते आते हैं, मंत्री बनते आते हैं, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल सिर्फ कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ विकास के नाम से बोलते हैं कि काम कर रहे हैं, जय श्री राम का नाम बोलते हैं, लेकिन काम कुछ विकास नहीं किया था बृजमोहन अग्रवाल ने। और आज में सिर्फ खोखला, हाँ भाई दिवाली आप लोग को भी, लेकिन खोखला काम किए हैं। बृजमोहन अग्रवाल 35 साल से विधायक रहे हैं, सिर्फ अपने अग्रवाल भाई को बाहर से ला के बृजमोहन अग्रवाल जी एरोप्लेन से बुलाते हैं और हेलीकॉप्टर से बुलाते हैं और ट्रेन से आते हैं और वो सुबह से आते हैं और टिकट वो डाल के निकल जाते हैं उनके लिए। और यहाँ 35 साल से विकास कुछ नहीं किया गया है। विकास के नाम से आज वही गली और कुछ पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखा दूँ और बोल दूँ, वहाँ पर 35 साल से उत्तर विधानसभा से और हमारे पश्चिम विधानसभा से और ग्रामीण विधानसभा से देखो कैसे डेवलप हुआ है, विकास हुआ है। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल 35 साल से बैठे हुए हैं और यहाँ सिर्फ पैसा खाने काम करे। बृजमोहन अग्रवाल सिर्फ बदनाम किया जा रहा है यादव लोग को और पटेल समाज या जो भी जितने समाज यहाँ पर सबको बदनाम किया जा रहा है, लेकिन कुछ विकास नहीं किया गया है। मैं आज ही बोलता हूँ बृजमोहन अग्रवाल को डंगे चोट में कि फर्जी काम किया गया है, कुछ विकास नहीं किया है। और आज ही बोलता हूँ बृजमोहन अग्रवाल फालतू है, कोई मतलब काम के नहीं है। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि बृजमोहन अग्रवाल जी 35 साल से अपने किले में बैठे हुए, लेकिन उनके किले के बाहर ही जो नागरिक है वो आज भी ये बगल में किला खरीद के लिए 90 करोड़ में खरीदे हैं। ये बगल में दिखा जमीन पर दिखा जमीन है, ये किला जमीन है, इसको 90 करोड़ में बृजमोहन खरीदे हैं। इसके बारे में मेरे पास सबूत भी प्रूफ भी है, मैं बता सकता हूँ। आज देखो जमीन पर बिक गया, आज रोड चलनी हो गया, गरीब लोग को मकान हटा दी वहाँ पर। जैसे भाजपा ने नया रायपुर में 54 गाँव हटाया उस समय ना, नया राजधानी डेवलप करने के लिए। आज 54 गाँव गरीब लोग भड़क रहे हैं और नया रायपुर में इतना लाइट करोड़ों का रोड लाइट जला है यहाँ पर और करोड़ रोड बना है, लेकिन रोड से और लाइट से मतलब नहीं है। आज कोई गरीब रहता है, किसी घर कोई है बोल दे यहाँ पर ना मैं मुँह थूकने खा के यहाँ पर, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ भ्रष्टाचारी किया है 15 साल भाजपा सरकार ने। गरीब लोग को विकास करने के लिए मोबाइल देना चाहिए, लेकिन वहाँ पर मोबाइल दिया है तो मोबाइल से शोषण हुआ है उनके लिए। वहाँ पर गरीब को पैसा देना चाहिए। 15 लाख जो नरेंद्र मोदी बोले थे विकास करने के लिए, काला धन लाऊंगा बोल के, नरेंद्र मोदी भी भ्रष्टाचार हैं। मैं प्रधानमंत्री भी बोलता हूँ इस चीज़ के लिए कि 35 साल से आप क्या किए हैं। और अभी 15 साल 10 साल बैठे हैं नरेंद्र मोदी वहाँ पर, यहाँ पर बोले थे हर गरीब के खाता में 15 लाख जन योजना में आ गए बोल के, वो पैसा कहाँ गया। मैं नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता हूँ और बृजमोहन से पूछता हूँ और डॉक्टर मसी से पूछता हूँ और जितने उनके मंत्री हैं 15 साल जो राज किए हैं शासन में बैठ के, उनसे पूछता हूँ। ये मेरा लव कुमार सवाल है, एक गरीब कुछ अत्याचार का आदमी का सवाल है। हमें कपड़ा देखिए, आज ये अत्याचारी हो चुका है कि हम साले यहाँ पर बहुत परेशानी तकलीफ फंसे, लेकिन हमारा कोई सुनने कोई नहीं है यहाँ पर। तो इस बार भी आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, जो कांग्रेस की सरकार है वो भी, भाजपा की सरकार है वो भी अपनी अपनी तमाम तरह की घोषणाएं लेकर आ रहे हैं। तो इन घोषणाओं को आप कैसे देखते हैं? मैं देखा हूँ बृजमोहन अग्रवाल जी कुछ नहीं किए हैं 35 साल से। इनके सरकार में ना गरीब लोग को स्कूल को बंद किया गया है और प्राइवेट स्कूल को बढ़ाया गया है। और मैं देखते हुए आ रहा हूँ अभी जो वर्तमान में ये कांग्रेस सरकार अभी भले 5 साल राज किया है। 2 साल में नोटबंदी परेशानी थे इन लोग को, 1 साल में यहाँ पर लॉकडाउन में यहाँ पर परेशान थे और बाकी साल में इन लोग को बस यहाँ इनको परेशान किया गया है कांग्रेस सरकार को। लेकिन फिर कांग्रेस सरकार ने अभी गरीब लोग के लिए आज आप स्कूल खोल के यहाँ पर जो विश्वास जीता है कांग्रेस सरकार ने, जो भाजपा सरकार ने कभी जिंदगी में नहीं किया है। मैं बताता हूँ कि भाजपा सरकार बहुत बेकार है और कांग्रेस सरकार अभी गरीब लोग के लिए स्कूल में खोल के ना हमारे गरीब बच्चे लोग को आज ना आश्वासन दिया गया है कि ऐसे हमारे गरीब बच्चे लोग छोटे बड़े गरीब हो, आज हमारे लिए गवर्नमेंट स्कूल खोल कर बसवेश बघेल ने एक शासन और हमारे साथ आशीर्वाद दिया है और हमारे विश्वास को बढ़ाया है। अभी कॉलेज भी खोल रहा हो और कॉलेज खोलने के बाद भी मैं बोलता हूँ फिर टर्न से कांग्रेस सरकार ही यहाँ पर आएगी और भाजपा सरकार नमस्ते है। और बृजमोहन अग्रवाल को प्रणाम करता हूँ मैं। ऐसे विकास करेगा बृजमोहन अग्रवाल तो बृजमोहन को प्रणाम करते हैं, उसको नमस्कार करेंगे। और इस बार रामदास सुंदर को लाएंगे, रामदास सुंदर को लाएंगे इस बार और उसको बड़े बड़े को वहाँ पर दिखाएंगे। बहन जी जिंदाबाद। आप लोग इधर आइए, इधर सामने। मैं गोलू ढीमर और यहीं पुरानी बस्ती। बृजमोहन भी है ना, बहुत टक्कर में रहते हैं, टक्कर में ही जीतेंगे हम लोग। ऐसे नहीं कि दूर धा पापा पैसा वाला काम। क्या है मुसलमान लोग, क्या है बहुत लोचा है, बहन बेटी को सब कुछ छेड़छाड़, सब कुछ घोटाला है। हमारे रास्ता नहीं बन पाया है, मरारी गब्बर वाला वो भी पाट के रखा है गड्ढा, 2 आदमी ख़त्म हो गया वहाँ, उसका भी इलाज नहीं। कुछ बनाओ कम से कम। वो रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं वो लोग, सोना कत्थल रिपेयरिंग नहीं, वो वाला काम रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं 50 साल। मतलब पूरी तरीके से रोड नहीं बन पा रही है। अच्छा, बहुत दिक्कत बहुत जा रहा है ना, धूल वूल सब उड़ रहे हैं।
तालाब तो भी देखो ना भैया, तालाब भी नहीं बन पा रहा है। तालाब का टेंशन लिया, तालाब बन जाएगा 5 साल में, नहीं बना भी नहीं। उधर रोड निकलेगा करके बोला था, नली निकलेगा, कहाँ नली, पूरा नली का पानी आ रहा है, नली का पानी इसी में आ रहा है। वो तो और देखो भाई, ट्रैफिक पूरा जाम हो जाता है, रोड में जाम बहुत हो जाता है। और रोड में असल बात और भीड़ भड़ाका, यहीं से यहाँ से बंद कर दो, वहाँ से खोल दो, ऐसा तो वही तो जाम है। बरोबर रोड बन जाता है ना, तो वो आदमी जाम भी नहीं फंस रहता है और अपना निकल जाता है धीरे धीरे से। वही दिक्कत है, जगह जगह गड्ढा खन दिया तो जाम होगा भाई। तो अब की बार जो सरकार आने वाली है, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में? भाजपा की सरकार बनेगा भैया। अभी योगी बाबा आने वाला है, फिर से बुलडोजर चलेगा, आएगा तो पहले तोड़वाएगा। मेरे को मालूम है, ब्रिजमोहन भी आएगा तो पक्का तोड़वाएगा, पूरा तोड़वा दो करके। और उसके राज्य में तो तोड़वाना ही पड़ता है, कोई जगह नहीं बचा ऐसा चुन के कि 80% टूटा है।